ग्रीटिंग्स फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट। आज मैं आपके सामने विजन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जैसा कि आपको प्रोग्राम के स्टार्ट पे हर दफ़ा बताया जाता है कि विजन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजक टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर की प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद होता है ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, या तमाम वो लोग जिनका ताल्लुक लाइफ के किसी भी फील्ड से है, किसी भी शोबे से है, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं और अपने जो एम्बिशंस होते हैं उनको फुलफिल करना चाहते हैं। जैसा कि लाइफ में रह के तरक्की करना, आगे बढ़ना जो है वो हर शख्स का ड्रीम होता है। इस प्रोग्राम में हम आपके साथ सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस शेयर करते हैं, जिसका ताल्लुक हमारी डे टू डे थॉट्स के साथ होता है। और बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरपूर है जब खुदा में ऐसे मौके फराहम करता है कि हम अपनी सलाहियत के ज़रिए से, अपने नॉलेज के ज़रिए से और अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में जो है वो खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए सीखने का वसीला और ज़रिया बनते हैं। जैसा कि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट पे भी बताया था कि सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस की डिफरेंट थॉट्स जो हैं वो शेयर करते हैं और समटाइम्स हम डिफरेंट जो रिनाउंड राइटर्स होते हैं उनकी थॉट्स शेयर करते हैं। समटाइम्स जर्नल ऑब्जर्वेशन, जर्नल थॉट्स और जर्नल डे टू डे जो मैटर्स और लाइक करियर काउंसलिंग है, इसके साथ साथ अवेयरनेस है, इंटेलेक्चुअल थॉट्स, मोटिवेशनल थॉट्स जो हैं वो शेयर की जाती हैं। और खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम जो है वो ना सिर्फ सीखने का ज़रिया बन रहा है, बल्कि उनके लिए लाइफ में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आगे बढ़ने का ज़रिया भी बन रहा है। आज का जो प्रोग्राम है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम डिफरेंट थॉट्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज जो थॉट हम सीखेंगे दैट इज़ स्मॉल थिंग्स दैट मैटर। इसके बारे में हम सीखेंगे कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, जिसका मतलब हमारी लाइफ के आगे बढ़ने के साथ ताल्लुक़ होता है, या लाइफ में हमारे रिलेशंस के साथ ताल्लुक़ होता है, या किसी भी तौर पर हमें लाइफ में हेल्पफुल होती हैं, लेकिन हम उसको या इग्नोर करते हैं या वैल्यू नहीं करते। तो इन चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। आई होप कि ये प्रोग्राम, ये थॉट्स जो हैं वो आपके लिए यकीनी तौर पर जो है वो हेल्पफुल होगा सीखने के हवाले से और आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्मॉलर थिंग्स हैं जो मैटर करती हैं। सबसे पहला पॉइंट है राइटिंग द थैंक यू नोट या सेइंग द थैंक यू वर्ड्स। शुक्रिया अदा करना, शुक्रगुजार होना। आई मीन टू से, मिसाल के तौर पर जिस तरह हम अपने डे टू डे मैटर्स में, अपनी लाइफ में, फैमिली में, सोसाइटी में जब होते हैं तो हम एक दूसरे के लिए डिफरेंट तौर पर जो है वो सोर्स ऑफ हेल्प बनते हैं। मसलन कोई हमारे लिए कोई काम करता है, या मतलब हम किसी को कहते हैं ज़रा हमें कोई चीज़ जो है वो चाहिए, पकड़ा दें, या हम किसी को किसी चीज़ को करने में हेल्प करते हैं, या मतलब कोई भी मतलब इस तरह का काम है, तो हम समझते हैं कि जिस तरह इवन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पर आप कहीं जॉब करते हैं, तो आपने वहाँ से सैलरी लेनी है, तो अब हम ये कहें जी हम क्यों थैंक्स करें, क्योंकि ये कौन सा एहसान कर रहे हैं हमारे पे सैलरी। देखिए वो बात तो दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद भी एज अ गुड जेस्चर कि हम कहीं से सैलरी लेते हैं, या मतलब मिसाल के तौर पर घर पे हमें अगर कोई खाना देता है या हम कोई, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो हम समझते हैं ये उसका फ़र्ज़ है, चूँकि तो वो बात अपनी जगह पर एक चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उसका शुक्रगुज़ार होना है। जिस तरह मैं बतौर मिसाल के तौर पर जब एक लॉयर के तौर पर काम करता हूँ, मिसाल के तौर पे, तो मेरे पास डिफरेंट केसेस के क्लाइंट्स होते हैं। जब उनका काम कोई हो जाता है, ऑल्दो के वो उसके एवज़ जो है वो फ़ीस भी पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये सीखते हैं कि हमें शुक्रगुज़ार जो है वो होने की ज़रूरत होती है। कि हम मिसाल के तौर पर अगर मैं भी किसी जगह पर मौजूद हूँ और मेरे लिए भी कोई बंदा जो है वो इस तरीके से, तो मुझे उसके लिए भी शुक्रगुज़ार
اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا ایک ڈیولپ ہوتا ہے ایک ساؤنڈ انٹریکٹیو ریلیشن جو ہوتا ہے، آپ کا ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ دوسرے کی شخصیت پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مثال کے طور پر جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں یہاں پر پراپر تھینکس گیونگ کا دن بھی منایا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ اگر اویئر ہوں اس بات سے کہ تھینکس گیونگ دن شکر گزاری کا دن منایا جاتا ہے، جس میں ہم خدا کا شکر بھی کرتے ہیں اور ہمارے جو خاندان کے لوگ ہیں ہم ان کا بھی شکر گزار ہوتے ہیں کہ آپ ہماری لائف میں موجود ہیں، کسی نہ کسی طور پر آپ ہمارے لیے کوئی ڈفرینس جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کے شکر گزار ہوتے ہیں، ہم کہ وہ ہمیں اپنا مطلب کسی بھی طور پر، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب ہم تھینک فل ہوتے ہیں تو تھینک فل ہونا جو ہے ہماری شخصیت کا ایک برائٹر پہلو جو ہے اس کو اجاگر کرتا ہے۔ تو اگر ہم ایون جس طرح آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا پہ بھی جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ تھینکس جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے کہ تو ادروائز ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کا کوئی فرض ہے جس نے یہ کام کیا تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کا جو ہے وہ تھینکس کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ہمارا ایک آئی مین ٹو سے تھوڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ہم سیکھ رہے ہیں آج کہ کون کون سی اسمالر تھنگس ہیں جو میٹر کرتی ہیں ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ سیکنڈ تھنگ جو ہم سیکھیں گے، میں نے اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کیا تاکہ میں یہ 10 ڈفرینٹ تھنگس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، کہ لوگوں کو ان کے نام یاد رکھنا، خاص طور پر وہ لوگ جو ہمارے سے کسی بھی طور پر جو ہے جن کا کوئی انٹریکشن ہے، مثلا کوئی ریلیٹیوس ہیں اور ہم اکثر کئی دفعہ کئی منتھ کے بعد ملتے ہیں یا ان کے ساتھ رابطہ کئی ٹائم کے بعد ہوتا ہے تو بھول جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں چھوٹے کا کیا حال ہے، چھوٹی کا کیا حال ہے، بچے کیسے ہیں۔ لیکن جب ہم پراپر نام لے کے مثال کے طور پر کسی کو بلاتے ہیں تو اس کو یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ کو اس کا نام بھی یاد ہے، یا آپ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، یا آپ اپنی افیکشن اینڈ لو کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ناموں کو یاد رکھنا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دکھنے میں بظاہر جو ہے یہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ ایک مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک عام سی بات ہے، لیکن جب آپ ناموں کے ساتھ کوئی بھی چیز یاد رکھتے ہیں تو اس سے آپ کی شخصیت کا ایک مثبت پہلو جو ہوتا ہے وہ اجاگر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ رواج ہے کہ ہم ناموں کو بگاڑ کے بلانا جو ہوتا ہے اپنا فرض سمجھتے ہیں، کہ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں مطلب میں جو بات بتا رہا ہوں، تو یہ بھی ایک منفی پہلو ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو ان کے ناموں سے بلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بگاڑ کے نام بگاڑ کے بلاتے ہیں، آئی مین ٹو سے، تو یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہوتی یہ ہماری شخصیت کا، بیکاز کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ٹائم پر ہمیں بھی کسی اور نام سے بلائے گا اگر، تو وہ پھر تھوڑا سا نامناسب ہوتا ہے۔ تو اچھا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو ان کے ناموں سے بلائیں، نہ کہ ہم جو ہے وہ جس طرح میں نے بتایا کہ کسی کو نام بگاڑ کے یا پھر کہتے ہیں چھوٹا کا، چھوٹی کا، فلانے کا، مطلب اس طرح کے ورڈز جب یوز کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا نامناسب۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ وقت کی پابندی کرنا، شوئنگ اپ آن ٹائم از ویری مچ امپورٹنٹ، کہ جب ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں تو ہمارا ایک اچھا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا ہوتا ہے کسی کو وقت دیتے ہیں ملنے کے لیے، مثال کے طور پر کہ ہم 4 بجے ملیں گے تو 4 سے 5 بج جاتے ہیں، 6 بج جاتے ہیں۔ ایون ہماری شادیوں پہ یا مختلف رسومات پہ کوئی خوشی غم کے کوئی موقع ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ اس طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں کہ لوگ وقت کی بالکل پابندی نہیں کرتے، اور جو وقت پہ آ جائے اسے کہتے ہیں یار یہ بہت کہیں آیا کوئی بڑا انگریز جو اتنی وقت کی پابندی کرتا ہے، تو ہم لوگ اس کو بھی الٹا تمسخر جو ہے اڑانا کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وقت کی پابندی جو ہوتی ہے وہ لائف میں کامیابی کا ایک اہم جز ہوتا ہے، ایک کنجی ہوتی ہے، چابی ہوتی ہے۔ وقت کی پابندی کرتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ آپ کی ایزی ہو جاتی ہے، اور آپ جو ہے اپنے کاموں کو بہت اچھے اور آرگنائز طریقے سے کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اگر آپ صرف محض جو ہے وہ اس طرح کریں گے کہ اپنے وقت کو ویسٹ کریں گے، اور جب آپ لوگوں کو وقت دیں گے نہیں پہنچیں گے، نہیں آئیں گے یا وہاں پر، تو اس سے بھی آپ کی شخصیت کا منفی پہلو جو ہوتا ہے وہ اجاگر ہوتا ہے۔ اس لیے کمٹمنٹ نہ کریں، اگر آپ اویلیبل نہیں ہیں تو آپ کمٹمنٹ نہ کریں، لیکن جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کریں،
اس سے آپ کا اعتبار بھی بڑھتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دکھنے میں تو صرف ایک یہ وقت ہے، ٹائم ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹرسٹ لیول بھی ڈیولپ ہوتا ہے کہ جو بندہ یہ بات کرتا ہے یہ پورا کرتا ہے. اگر یہ وقت دیتے ہیں تو یہ وقت پر پہنچتے بھی ہیں، وقت پر آتے بھی ہیں، وقت کی پابندی بھی کرتے ہیں. لیکن اگر ہم وقت دے کے 5 بجے آتے ہیں، 4 بجے کہہ کے یا مطلب واٹس ایور، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ زبان کا پکا نہیں ہے، تو یہ پھر مس کمٹمنٹ کرے گا یا کرتا ہے. پھر لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ بھی نہیں کرتے. اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ بالکل اس کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی اعتبار نہ کرے. ہمیں بھی جس طرح ہماری لائف میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے پہ ٹرسٹ نہیں کرتا تو ہمیں کیا ہوتا ہے، برا لگتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی اتنی بے اعتباری والی بات ہے کہ مطلب ایسا ہوا ہے، تو ہم تھوڑا سا مطلب اس طور پر بھی ریئیکٹ کرتے ہیں، بیکاز کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں کہ ہمارے اوپر کوئی اعتبار نہ کرے. تو دیٹس وائی وقت کی پابندی کرنا بھی مطلب لائف کا وہ پہلو ہے کہ ہمیں جس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح نمبر 4 تھنگ ہے، نئی سکلز کو سیکھیں. یہ مائنر تھنگس ہیں لیکن یہ آج کی لائف میں میجر تھنگ ہے. میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ سکلز جو ہیں، میں اس کے اوپر بہت سارے ایپیسوڈز آپ کے ساتھ کر چکا ہوں، کون کون سی سکلز ہیں. تو سکلز کو سیکھتے رہیں تاکہ لائف میں آپ پروگرس کرتے رہیں. آپ جب پروگرس کر رہے ہوں گے تو آپ کو لوگ جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں، مطلب آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں. ہیٹر تو ظاہر ہے ہر جگہ پر، حسد بھی ہر جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن آپ ایک بامعنی شخص بنتے ہیں جب آپ پروگرس کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بات دوبارہ بتا رہا ہوں، تو آپ ایک بامعنی شخص ہوتے ہیں معاشرے کے. آپ کی بات کی ایک ورتھ ہوتی ہے، ایک ویلیو ہوتی ہے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ محض صرف چال سو چال والی زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے بھی ہے اس کو بس ٹھیک ہے جی، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ مطلب روٹین پہ صبح گئے، کام کیا، پھر واپس آئے، پھر اگلے دن پھر کوئی، تو مطلب پھر آپ نے کچھ بھی ڈفرینٹ ایسا نہیں کیا. لیکن جب آپ ایک پرسن آف سکلز ہوتے ہیں، آپ ایک بامعنی شخص ہوتے ہیں، بیکاز کہ آپ ایک پروگریسو پرسن ہیں، پھر لوگ آپ سے مشورہ کرتے ہیں، آپ سے گائیڈ لائن لیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہم فلاں کام کرنا چاہتے ہیں. آپ کو اچھا لگتا ہے کہ لوگ آپ سے مشورہ لیتے ہیں، آپ کو ویلیو کرتے ہیں، اور آپ ایک مقصد بامعنی شخص جو ہیں وہ بنتے ہیں. تو اس وجہ سے سکلز کو سیکھتے رہیں، اپنے آپ کو موجودہ وقت کے مطابق جو ہے ڈھالتے رہیں، تاکہ آپ جو ہے وہ کیا کریں، لائف میں پروگرس حاصل کر سکیں، ترقی حاصل کر سکیں. ادروائز اگر آپ ایک پروگریسو پرسن نہیں ہیں تو ویلیو مطلب صرف ایک فارمل پرسن آپ رہیں گے، ایک روٹین لائف کے. تو آئی وش کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ ایک پروگریسو پرسن بنیں. اسی طرح 5ویں بات جو ضروری ہے، ہم آج ٹاپک سیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی اسمالر تھنگس ہیں جو میٹر کرتی ہیں، یعنی کہ ہماری لائف کی روزمرہ زندگی کی معمولی چیزیں جس کو ہم سمجھتے ہیں تو معمولی ہیں، لیکن ان کی ورتھ ہے اور ویلیو ہے. اس کے بارے میں آج ہم جانچ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. تو 5واں پوائنٹ ہے کہ اپنے اندر لسننگ کی اسکل بھی ڈیولپ کریں، سننا. ہمارے معاشرے میں اس کا مطلب ایک شدید فقدان ہو گیا ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو نہیں سننا چاہتے. ایکسیپٹ اگر سن لیتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، یا پھر ہم ہر وقت شاید کسی تنقید کے اسپرٹ میں ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی بھی بات کرے. مثلا اگر آپ چرچ جاتے ہیں تو آپ ادھر کوئی نہ کوئی ایسی بات نکالیں کہ جس میں ہم کوئی تنقید کا پہلو جو ہے وہ نکال سکیں. یا پھر گھر میں کوئی ایسا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے تو ہم نے کوئی ڈفرینٹ سی کوئی بات کرنی ہے، یا پھر کوئی اسی طرح سیاسی اور اس طرح کی ہم روٹین میں بھی آفیسز کی بات کرتے ہیں، باقی ساری جگہوں کی بات کرتے ہیں. تو ہم نے شاید ہو سکتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ آج کے دور میں اپنے آپ کو تھوڑا کچھ بڑا کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرے کو شاید ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ سمجھتے نہیں، کہ مطلب یہ بھی ایک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ دوسرے کو ہی فالو کرتے رہیں اور خود کوئی پروگرس نہ کریں. بٹ آئی مین ٹو سے کہ برداشت کا جو ہے وہ ایلیمنٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کے ڈفرینس کے جو اوپینین ہے اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. مثلا ہمیں کسی شخص کو اس لیے ڈس لائک نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی شخص ہمارے سے ڈفرینٹ سیاسی، سماجی، مذہبی نظریات جو ہے وہ رکھتا ہے، تو ہم اس سے کیا کریں، اپنے آپ کو فاصلے پہ کر لیں کہ یہ تو کوئی اوپینین نہیں ہے. بیکاز کہ
जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होती हैं, जमहूरी माशरे होते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाता है कि हमें, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, जमहूरियत का हुस्न होता है कि हमें दूसरे को भी बर्दाश्त करना है और उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना है। उसका ताल्लुक किसी भी सियासी, समाजी, मजहबी, सकाफती नज़रियात से हो सकता है, लेकिन उसकी बेस के ऊपर उसको हेटर्डनेस का निशाना ना या डिस्क्रिमिनेशन का निशाना ना बनाएं कि उसका ताल्लुक जो है वो डिफरेंट नज़रियात से है। तो हमें नज़रियात अगर हम एक्सेप्ट ना भी करें, लेकिन उसको हमें ज़रूर रिस्पेक्ट जो है वो करना चाहिए, इसकी बेस के ऊपर किसी के साथ हेटरनेस डेवलप नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ है कि पांचवी बात है कि हमें सुनने की, कि बर्दाश्त करने की जो है, सिर्फ ये नहीं कि कई लोगों को आदत होती है बस जी कहीं पे भी बैठे बस अपनी बात बता देते हैं कि जी ये चीज़ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है जी। और दूसरे की बात सुनने की बारी आती है तो जिस तरह लोग हम कहते हैं ना मोबाइलों पे लगे रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी महफिल के अदाब की बात खिलाफ होती है कि लोगों के साथ भी आप बैठें, आप ख़ानदान के लोगों के साथ बैठें, रिलेटिव्स में बैठे हैं, किसी खुशी काम पे गए हैं, आप किसी जगह पर देखें लोग क्या करते हैं, मोबाइलों के ऊपर जो है खाने के वक्त पे मैं अक्सर देखता हूँ, मैं किसी जगह पर जब अपने किसी कुलीग के साथ, दोस्तों के साथ, या जब हम फैमिली के साथ जाते हैं, देखते हैं कि लोग क्या होता है कि वहाँ पर बैठ के भी खाना खा रहे होते हैं, एक हाथ से मोबाइल, इवन घरों में भी आप देखें कि ये रिवाज जो है वो इस चीज़ के ऊपर हमें ओवरकम करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट थिंग है जी, इन्वेस्टिंग इन दैट इज़ एडमिटिंग योर मिस्टेक्स, कि अपनी गलती को मानना। अब यहाँ पर बेसिक इख्तलाफ शुरू होता है। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि चलो एटलीस्ट अपनी गलती तो मान ले, लेकिन हम कहते हैं कि गलती, आप सड़क पे देखें लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, हादसा होने के बाद फटाफट जो होता है ना, लड़ाई झगड़े के ऊपर बात है जी, तेरी गलती है, वो कहते तेरी गलती, वो कहते जिस तरह हुआ जी, वो कहता वैसे हुआ है। आम लाइफ में भी देखें, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में देखें, बहन भाइयों के ताल्लुकात में देखें, ठीक है, वालिदैन औलाद के ताल्लुकात में देखें, ठीक है जी, किसी जगह पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर देखें कि कोई शख्स भी आपको अपनी मिस्टेक मानता हुआ नज़र नहीं आएगा, एक्नॉलेज नहीं करता नज़र आएगा कि मेरी ये मिस्टेक है और मुझे अपनी इस मिस्टेक के ऊपर जो है वो माजरत करनी चाहिए। इससे कोई इंसान छोटा नहीं होता। जब आप अपनी मिस्टेक को मानते हैं तो इसका मतलब आप बड़ेपन का इज़हार करते हैं, आप बड़े होने का इज़हार करते हैं कि आप जो है वो बड़ापन रखते हैं कि आप अपनी गलती को भी मानते हैं। लेकिन जब आप गलती को मानने के बजाय झूठ बोलते हैं या क्रॉस टॉक करते हैं, उससे बहस दर बहस से घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, घरों में, फिर उसके बाद क्या होता है माशरों में, फिर किधर जी ऑफिस में, और हर जगह पर। और हमें हर शख्स, इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आप देखें आजकल तो मिलने के पॉइंट्स, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि ये सोशल मीडिया के चैनल्स होते हैं लोगों के, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह हो गया और इस तरह की जगह होती हैं, ट्विटर हो गया, एक्स हो गया और इस तरह की जगह होगी। तो क्या होता है कि लोग वहाँ पर भी जो है वो अपनी मिस्टेक को मानने की बजाय बस दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये एक उनकी शख्सियत का एक वो मनफी पहलू होता है जिससे उनको ओवरकम करने की ज़रूरत होती है। ये आपकी शख्सियत का एक मुस्बत पहलू होता है जब आप अपनी मिस्टेक को एडमिट करते हैं। उसके बाद सातवीं बात है, आज हम सीख रहे हैं कि मतलब जो स्मॉलर थिंग्स कौन सी हैं हमारी लाइफ में जो मैटर करती हैं। सातवीं बात है कि काइंडनेस हमारी लाइफ में होना ज़रूरी होता है, कि हम कैसे किसी ना किसी तौर पर अपने जो सराउंडिंग के लोग हैं, लाजमी नहीं ऑल द टाइम इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है, अगर आप किसी मुस्तहिक शख्स की माली तौर पर भी मदद कर सकें तो ये भी मतलब कोई इसमें, अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हो तो ये भी करना चाहिए। लेकिन चूँकि लोगों के दिल छोटे हैं, अगर आप एक्सपीरियंसेस करें अपनी लाइफ में, मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि कलाम में भी लिखा हुआ है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ठीक है जी। तो जब आप किसी की मदद करते हैं इस इंटेंशन के साथ नहीं कि, बल्कि इस इंटेंशन के साथ कि मतलब एज अ गुड जेस्चर करते हैं कि किसी की मुश्किल वक्त में मदद करेंगे तो खुदा आपके वसाइल को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है जी। अक्सर आप देखें, आपको मुख्तलिफ जगह पर गुजरते हुए बहुत सारे दस्तरखान नज़र आते हैं, लोग जो हैं वो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो कोई राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई कुछ है। आप किसी का कोई दिमाग तो नहीं ख़राब कि कोई ये काम कर रहा है। तो क्या होता है, बिकॉज के वो लोग समझते हैं इसकी वैल्यू को कि उनका बिजनेस इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि वो अमीर हुए तो फिर उन्होंने देना शुरू किया, बल्कि आप उनसे जब इंटरव्यू करें, आप उन तहकीक करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये लोग जो हैं, आपके बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि इन लोगों ने
छोटे कारोबारों में भी एक हिस्सा जो है वो मुस्तैक लोगों के लिए रखा, किसी भी तौर पर, चाहे राशन दे के रखा, चाहे किसी की माली मदद दे करके रखा, चाहे किसी शादीशुदा जोड़ों की शादियां करवा के रखा, चाहे किसी की खाने की दस्तरखान के डिस्ट्रीब्यूशन में करके रखा। तो इनके वसाइल में कभी भी तंगी नहीं हुई, बल्कि ऐसे लोगों के जो वसाइल होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा से, और वो इस बात की वैल्यू को समझते हैं कि गिविंग की क्या वैल्यू होती है। तो खुदा के घर में भी देना है हमें, और इसके साथ साथ जो चैरिटी है, बेशक मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी तनख्वाह उठा के चैरिटी कर दें, सारी की सारी आमदन, लेकिन आमदन का एक हिस्सा जहाँ पर हम जो है रखते हैं। एक एपिसोड में मैं आपके साथ जो है इस चीज़ के ऊपर कर चुका हूँ कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इनकम है वो कैसे करनी चाहिए। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है, इसी तरह आप किसी की स्टडीज़ में हेल्प करके कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को गाइडलाइन चाहिए कि आप कौन सा फील्ड जो है वो अडॉप्ट करके अपने इस गिवन सिचुएशन के अंदर जो है वो कामयाब शख्स बन सकते हैं। आप एक शख्स को कामयाब बनाते हैं तो एक पूरे ख़ानदान को कामयाब बनाने में मदद देते हैं, ठीक है जी। इसी तरह फिर आप किसी को करियर के हवाले से गाइड करके काइंडनेस, तो काइंडनेस डजंट मीन ऑल द टाइम कि जी सिर्फ फाइनेंसेस या पैसे के ज़रिए से होती है, बल्कि किसी भी तौर पर साथ जो है, जिस तरह घरों में हम देखते हैं कि हाथ बटाते हैं फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे का, तो ये भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस होता है। इसी तरह नंबर 8वीं बात जो है, दैट इज बीइंग अ मेंटोर, कि हमें जो अपने से उम्र में छोटे हैं या जो कम समझ बूझ रखते हैं, कम वसाइल, तो उनका एक मेंटोर बनने की ज़रूरत है कि हम जो है। लेकिन मसला ये है कि वही बात जिस तरह अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि लोगों के अंदर सुनने का रुझान कोई नहीं है। तो अगर आप किसी को एक अच्छे ट्रैक के ऊपर चलने में भी मदद करें कि वो कैसे अपनी लाइफ के रास्ते जो है अडॉप्ट कर सकता है, कोई बंदा परेशानी में है, मुश्किल में है, दुख में है, तकलीफ में है, तो आप उसके लिए एक मेंटोर बन कैसे सकते हैं, उसकी परेशानी को हल करने में उसका कैसे इजाला कर सकते हैं, कैसे उसके लिए एक रे ऑफ होप बन सकते हैं, कैसे उम्मीद की शम्मा जला सकते हैं। तो एक मेंटोर भी बने। मेंटोर बनने से भी आपके कहते हैं कि किसी के लिए आप आसानियाँ पैदा करेंगे तो आपके लिए भी आसानी पैदा होगी। इसी तरह नंबर 9 जो है, आज हम सीख रहे हैं कि लाइफ में स्मॉलर थिंग्स जो हैं वो क्या मैटर करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों को रिस्पेक्ट देना, कि हम चाहते तो सब लोग ये हैं कि हमें इज्जत मिले, कि जिधर जाएंगे, जिस तरह आप बैठते हैं ना 4 बंदों में, 8 बंदा कहते हैं यार वो मेरे जो पिंड है ना उसमें बड़ा नाम है जी मेरा। अच्छा जी, मैं जिधर जॉब करता हूँ ना, तो मेरे जो वो क्या कहते हैं सीनियर्स जो हैं, वो कहते हैं कि आपके बगैर तो शायद दफ्तर ही नहीं चल सकता या पूरा सिस्टम ही नहीं चल सकता। तो ना कहने से क्या मुराद होती है कि हर शख्स ये बताना चाहता है कि उसकी इज्जत है, यानी कि वो इज्जत चाहता है हर शख्स। तो जो लोग ये लव की बात करते हैं ना जी रिलेशंस में, तो मैं समझता हूँ कि उससे भी पहले जो चीज़ है वो रिस्पेक्ट है। अगर रिस्पेक्ट नहीं आप किसी को देते तो इसका मतलब लव विदाउट रिस्पेक्ट जो है दैट इज़ नथिंग। और इसी तरह इज्जत जो है वो देने से मिलती है, एहतराम भी देने से मिलता है। अब हम छोटों से ये तो चाहते हैं, या हम इवन अपने जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, अपनी सराउंडिंग के लोग होते हैं, हमारी इज्जत करें। किस वजह से करें कि जब हम उनको इज्जत देंगे तो वो हमें इज्जत देंगे। ख़ानदान में भी ऐसे होता है कि वो वालिदैन ज़्यादा इज्जत पाते हैं कि जो अपने बच्चों को प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन, इज्जत देते हैं, तो वो उसके बदले में इज्जत पाते हैं। तो इस वजह से इज्जत जो है वो देना सीखें। और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट, जिस तरह मैं पिछले पॉइंट्स में बता चुका हूँ, कभी किसी को उसके नामों से ना पुकारें। किसी को तू करके बुलाएंगे वो भी फिर आपको तू करके बुलाएगा, या किसी को हम, इसका मतलब ये है कि ह्यूमिलेट कर रहे होते हैं। जिस तरह 4 लोगों में बैठ के हम कहते हैं जी कि हम तो वैसे मजाक से ही बात कह रहे हैं, तो मजाक में हम अगले बंदे का वो क्या कर देते हैं। इसी तरह फिर जो बैक बाइटिंग्स करते हैं, ये भी वो स्मॉलर थिंग्स होती हैं कि हम एक दूसरे की बैक पे जो है, पीठ पीछे क्या कहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं। तो जब जी भर के बुराइयां कर रहे हैं कि जी फलाना शख्स है, तो उसकी क्या कहते हैं, किरदार और शख्सियत की असैसिनेशन करते हैं। तो हमारा बस जज करते रहते हैं लोगों को, फलाना शख्स ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा। हम खुद कैसे हैं ये हमें खुद भी नहीं पता, हम खुद कैसे हैं। बस हम इस तरह समझते हैं कि हम सब हमारे अंदर हर चीज़ परफेक्ट है
और दूसरा शख्स जो है वो हमारे से किसी ना किसी लिहाज से जो है, तो दिस इज अनदर स्मॉलर थिंग दैट मैटर। लोगों को जज नहीं करता, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट है कि अपने फ्यूचर में ज़रूर इन्वेस्ट करें, कि अपने जो मिसाल के तौर पर हम करते हैं ना, फ्यूचर में प्लानिंग करते हैं, तो जब एक कोई जॉब मिल गई, प्राइवेट जॉब, अब इसका कोई पता नहीं होता, खुदा ना खास्ता आपको 2-4 दिन छुट्टी करनी पड़ जाए तो आपको वार्निंग मिल जाती, कुछ अचानक से ख़त्म हो सकती है जी, कंपनी के पास बिजनेस कम हो गया जी, लोगों को रिड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी है, तो टेंशन लग जाती है, लोग स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। एकदम से लोग समझते हैं कि मेरा सब कुछ यही है, बस अब यही जॉब है। ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहें, चाहे आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, कितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, लेकिन इसके बावजूद भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहें। ये चंद सालों की ज़िंदगी है, तो प्रोग्रेसिव इसी को कहते हैं, जो मतलब ये कोई लाजमी नहीं है कि बंदा के यार ये तो लालची है शायद पैसे, नेवर। इसमें ये है कि आप प्रोग्रेसिव पर्सन जब बनेंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आइडिया आएगा, फिर नेक्स्ट आइडिया आएगा, तो फिर आप जो है वो लोगों को भी, जिस तरह भी मैंने बताया, मेंटोर बन सकते हैं कि किस किस के लिए क्या क्या शोबा और क्या चीज़ बेहतर है। तो आप लाइफ में एक सेटिस्फैक्ट्री रोल प्ले करेंगे जब आप एक प्रोग्रेसिव लाइफ पर होंगे। और आखिरी बात है, आज हम सीख रहे हैं कि स्मॉलर थिंग्स कौन सी हैं जो मैटर करती हैं, कि अपने डोर्स जो हैं वो कभी भी क्लोज ना करें, ठीक है जी। आई मीन ये नहीं मैं कह रहा कि घरों के दरवाजे जो हैं वो बंद ना करें, और रात को भी और दिन को, मैं वो बात नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूँ कि अपनी लाइफ में कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ हमारे किसी बात पे, जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले बता था, डिफरेंसेस होते हैं, हो जाते हैं और होते भी हैं, जाहिर सी बात है कि हमारे बिकॉज के नेचर डिफरेंट होती है, ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, वे ऑफ लिविंग, थॉट्स, सब कुछ डिफरेंट है, तो हम दूसरे को कहते हैं यार ये बड़ा अजीब बात नहीं, हालांकि वो बात नहीं होती। दूसरे का से हमारा ओपिनियन नहीं मैच करता, हमारी थॉट्स मैच नहीं करती, इस वजह से हमें वो अजीब लगता है। तो हम लोग कभी कभार इस स्टेज पर आ जाते हैं ताकि सगे बहन भाइयों के रिलेशंस में, वालदैन औलाद के रिलेशंस में, इवन यहाँ तक भी, ठीक है, हम आ जाते हैं। ये रूटीन मैटर्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि क्या होता है कि हम अपने दरवाजे जो है बंद कर देते हैं। तो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि नेवर बर्न ब्रिजेस, कभी भी अपने पुल जो है उनको ना तोड़ें। यू नेवर नो हाउ मच टाइम यू हैव टू क्रॉस द सेम रिवर। आप ये बात नहीं जानते कि कितनी दफ़ा आपको इस पुल से गुजरना पड़ेगा। तो जब आपको पुल से गुजरना पड़ेगा तो फिर वो पुल जो है वो दस्तयाब नहीं होगा। तो कभी भी अपने डोर्स जो हैं उनको हमेशा के लिए क्लोज ना करें। सो ये कुछ थॉट्स थी माय डियर व्यूअर्स, जो आज मैंने आपके साथ शेयर की कि हमारी लाइफ की कौन सी स्मॉलर थिंग्स हैं जो मैटर करती हैं, लेकिन जिसको हम इग्नोर करते हैं, और दीगर चीज़ों को वैल्यू करते करते हमारी ये चीज़ें जो हैं वो इग्नोर होती हैं। तो आई होप सो कि जो कुछ आज आपने सीखा ये आपके लिए सोर्स ऑफ लर्निंग, सोर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट और सोर्स ऑफ गाइडलाइन जो है वो ज़रूर हुआ होगा, और ये आपके लिए आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हेल्पफुल साबित होगा। जैसा कि प्रोग्राम के एंड पर भी हमेशा वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर कहा जाता है कि हम जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, हम अपने वर्क प्लेस में हैं, हम अपने सराउंडिंग्स में हैं, ट्रैवल में हैं किसी जगह पर, हम अपने बिजनेस प्लेस पे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में किसी जगह पर भी मौजूद हैं, हमारी ज़िंदगी से हमेशा खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलते रहना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। Thank you very much and God bless you. From Professor Robin Daud, Advocate, Isaac Delphi.